अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं मुसाब एडवोकेट इंडिया से यूके में एलएलएम पढ़ने के लिए आया हुआ। कई साथी दोस्त अहबाब और जूनियर एडवोकेट्स और स्टूडेंट्स जो है कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे कैसा है पढ़ाई का सिस्टम, हम भी आना चाह रहे हैं, आना क्या नहीं आना। तो उन लोगों को इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि नहीं आए तो बेहतर है, और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपको ये डिसीजन सही है या नहीं, आप अपने आप के लिए सोच लेना पड़ता। अब जैसे लोन वगैरह लेके आएंगे तो फिर लोन का अमाउंट यहाँ पे काम करने के बाद वापस हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वो एक किस्मत की बात रहती। और यहाँ पे जब आते 1 साल के मास्टर्स या 2 साल के मास्टर्स के लिए आते यूजुअली लोग, तो उसमें 20 आवर्स काम कर सकते हैं आप हफ्ते में सिर्फ, और आपके साथ कोई डिपेंडेंट है तो वो लोग 20-40 आवर्स काम कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो प्रोफेशन है वो चीज़ का यहाँ पे सर्टिफिकेशन रहा तो आप अपनी फील्ड में काम कर सकते। अगर वो नहीं रहा तो आप अपनी फील्ड में नहीं काम कर सकते, दूसरे ऑड जॉब्स करना पड़ता। फिर ऑड जॉब्स बाज़ लोगों को जमते, बाज़ लोगों को नहीं जमते, वो चीज़ें रहते। उसके बाद आपका डिग्री 1 साल करेंगे, मास्टर्स या 2 साल करेंगे। वो 1 साल या 2 साल आप 80% या अबव अटेंडेंस देंगे और पूरे एग्जामिनेशंस में पास होंगे या पूरे असाइनमेंट्स में पास होंगे टाइम लिमिट के अंदर, तो उसके बाद आप 3,000 पाउंड या 2,000 पाउंड कुछ है वो भर के PSW ले सकते, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। वो 2 साल में फिर आपकी प्रोफेशन का आपको जॉब मिलना, या नहीं तो फिर जब आप ऑड जॉब्स कंटिन्यू करना, फिर वो 2 साल के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिलना। जो SOP शॉर्टेज ऑक्यूपेशन प्रोफेशन की लिस्ट है यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपडेट होते रहती, जाके आप खुद चेक कर सकते। उसमें अगर आपका प्रोफेशन आता तो आपको स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिलेगी जिसके ज़रिए आप 5 साल के लिए रुक सकते यहाँ पे। तो उसमें लिस्ट है, जनरली साइंटिस्ट्स है, मैथमेटिशियंस है, फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले, और रिसर्चर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है वगैरह। तो ये फील्ड्स के अगर आप लोग हैं तो फिर आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिलेंगी। अगर आप ये फील्ड्स के नहीं हैं और आप मास्टर्स करने के लिए आए हैं तो आपको जॉब मिलने के इम्कानात नहीं रहेंगे। तो ये एक चीज़ आप कंसिडर करना आने से पहले। ख़ास तौर पे काफ़ी लोग लोन वगैरह लेके आते हैं बैंक से, तो लोग को वापस करने के लिए मुश्किलात आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मौसम यहाँ का बहुत ठंडा रहता। कभी विंटर्स में 0, -1, -2 भी जाता, और बर्फ़बारी भी होती, बारिश भी होती, हवा भी ठंडी रहती। तो वैसी ठंडक में बाहर निकल के यूनिवर्सिटी को जा सकना, पढ़ सकना, और काम करने वाले लोग 20 आवर्स वाले काम करने के लिए वैसे मौसम में जा सकना, तो वो भी चैलेंजिंग रहता फिज़िकली मेंटली। अभी इंडिया में जैसा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो छुट्टी हो जाती स्कूल कॉलेजेस को, ऑफिसेस को भी पास टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो रोज़ ही बारिश होती, रोज़ ही बर्फ़ गिरती सर्दी के दिनों में। तो ये मैनेज कर सकते क्या, वो सोचना। आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है 0 डिग्री में, काम के लिए भी जाना है 0 डिग्री में। और अगर आप काम 20 आवर्स से ज़्यादा करेंगे तो आपका वीज़ा इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप 80% अटेंडेंस नहीं देंगे तो भी आपका इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर आप पास नहीं कर सकेंगे तो भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों तीनों तरफ से आपको सिस्टम आ रहा, तो उसको आप पूरा को फॉलो करते हुए पढ़ाई कंप्लीट कर सकना, और 2 साल का PSW ले सकना 3,000 पाउंड भर के। और फिर वो 2 साल के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप वाला जॉब मिल सकना, जिसकी वजह से आप, जिसके ज़रिए से आप फिर 5 साल तक रह सकना। तो पहले एक दौर था जब वर्कर्स का, लेबर का बहुत शॉर्टेज था, वो टाइम पे जो लोग आए वो लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, उन लोगों को काम भी मिल गया, कोर्सेज भी कंप्लीट कर लिए। लेकिन आज के दौर में बाकी के कंट्रीज़ का तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यूके का तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मसले होते। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, करना चाहने वाले कर भी सकते, बट आपको हर्डल्स क्या आते हैं बोले तो 80% अटेंडेंस देना है आपको 0 डिग्री के टेम्परेचर में, बर्फ़ में। और ऑड जॉब अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 20 आवर्स से कम काम करना है। फिर आपको सब्जेक्ट्स भी पूरे निकालना है, फिर आप असाइनमेंट्स भी पूरे क्लियर करना है। ये पूरे चीज़ें अगर ओके हो गए
तो आप 2 से 3 हज़ार पाउंड के दरमियान गवर्नमेंट को फीस भरना है, तो आपको 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। वो 2 साल के अंदर आप फिर स्पॉन्सरशिप वाला जॉब ढूंढना, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए रह सकते। और बाज़ लोग सोचते कैब वगैरह चला लेंगे उधर जाके, बट ऊबर के लिए कैब चलाने के लिए यूके में सिस्टम ये है कि आपके पास फुल लाइसेंस रहना, यूके का फुल लाइसेंस 1 साल पुराना रहना। उसके बाद फिर आप कैब के लिए आपके लोकल म्यूनिसिपल बॉडी को अप्लाई करना, वो लोग फिर आपको अप्रूवल देना, और आपके पास वर्किंग राइट्स रहना। ऊबर वगैरह चलाने के लिए ऊबर वाला आपको वीज़ा नहीं देता, आपका प्री एग्जिस्टिंग वीज़ा रहना। तो वो सब कंडीशंस पूरे हुए तो ही आप कैब वगैरह चला सकते। दूसरे थोड़े ऑड जॉब्स है जो स्टूडेंट्स कर सकते, बट फिर 0 डिग्री में निकलना, उसमें काम करना, उसमें पढ़ना, उसमें पास होना, फिर आखिरी में 3 हज़ार पाउंड भर के PSW लेना, PSW के 2 साल के अंदर फिर स्पॉन्सरशिप वाला जॉब ढूंढना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए आप लोग यूके की तरफ आने के बारे में सोचिए। लोन्स वगैरह लेके, रिस्क वगैरह लेके मत आइए। और जो लोग आ गए हैं वो लोगों के लिए ठंडा मौसम मुबारक। इंसान जी जाता ठंडक में भी, अंग्रेज़ लोग भी जी रहे हैं इतने दिनों से। अल्लाह चाहेंगा तो बाकी के इंडियंस भी जो आए वो लोग भी सरवाइव कर सकेंगे। और होपिंग फॉर द गुड ऑफ यूके एंड फॉर द गुड ऑफ इमिग्रेंट्स जो आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे, काम कर रहे, बसने की कोशिश कर रहे। ऊपर वाला इनका भी उनका भी दोनों का भला करे। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, बाय।